आज हम लोग श्रद्धा मनु पाठ का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना यह मनु ने मधुगुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। तो इसके प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में मनु और श्रद्धा एकांत में मिलते हैं। तो श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है उनके विषय में जानने के लिए। व्याख्या। कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर। श्रद्धा मनु से प्रश्न करते हुए कहती है कि ऐ अपरिचित तुम कौन हो। जिस प्रकार जल निधि माने होता है सागर, जिस प्रकार सागर या समुद्र अपनी तरंगों द्वारा अपने किनारे पर मड़ियों को फेंक देता है, उसी प्रकार तुम संस्कृति माने संसार सागर, उसी प्रकार तुम संसार सागर, संस्कृत माने संसार, जलनिधि माने सागर, उसी प्रकार तुम संसार सागर के किनारे पर, तीर माने किनारा, किनारे पर तरंगों द्वारा फेंकी हुई मणि के समान कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप इस निर्जन स्थान में उसी प्रकार, तुम इस निर्जन स्थान को चुपचाप उसी प्रकार अपनी प्रभा, अपनी कांति से सुशोभित कर रहे हो, जिस प्रकार समुद्र के किनारे पर मणि अपनी कांति से सुशोभित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। कवि मनु से श्रद्धा कह रही है कि है अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से भरे हुए इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। कहती हैं कि ऐ अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट, विश्रांत माने थका हुआ, थकावट और एकांत, एकांत माने नीरवता, नीरवता से भरे हुए इस संसार, जगत माने संसार के सुलझे हुए, संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कहती है कि तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से युक्त है, तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से युक्त है, और चंचल मन आलस्य से भरा हुआ है, अर्थात तुम्हारे अंदर आलस्य भरा हुआ है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। तो उस निर्जन स्थान में श्रद्धा से पूछने पर, श्रद्धा के द्वारा पूछने पर मनु को श्रद्धा की आवाज़ जो है भ्रमरियों के गुनगुन के समान सानंद माने आनंद प्रदान करने वाला है, आनंददायी प्रतीत हुआ। सुना यह मनु ने मधुगुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। जब मनु ने श्रद्धा की आवाज़ सुनी तो उन्हें वह मधुगुंजार, भ्रमरियों के गुनगुन की तरह सानंद, आनंद प्रदान करने वाला प्रतीत हुआ। मधुकरी का मतलब भी भ्रमरी होता है। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। तो पहली बार और अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण श्रद्धा लज्जावश अपने मुख को नीचे धरती की तरफ झुकाए हुए थी। तो उसका झुका हुआ मुख मनु को किसी खिले हुए कमल के समान प्रतीत हो रहा था, या फिर कहिए कि ऐसे लग रहा कि जैसे कोई खिला हुआ कमल झुक गया हो, और प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, और
उसके मुख से निकले हुए शब्द जो है किसी कवि की प्रथम सुंदर रचना के समान प्रतीत हो रहे थे। इसका काव्य सौंदर्य होगा, भाषा खड़ी बोली है, रस इसमें श्रृंगार रस है, और छंद में एक होता है 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, इसमें अनुप्रास अलंकार, अलंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास अलंकार है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।